अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि ए इनवर्स बराबर ए का परिवर्त। तो यहाँ पर देखिए इसमें ए बराबर, इसकी गुणा कर लेंगे पहले हम, -8/9, 1/9 और 4/9। यहाँ पर 4/9, 4/9 और 7/9, सबके बटे 9 करना है हमें। 1/9 -8/9 और 4/9। अब देखो हमें इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले ए का सारणिक मान निकालेंगे। तो ए का सारणिक मान देखो कैसे निकालेंगे। ये जो पंक्ति है इसको ऐसे छिपा देंगे और ये स्तंभ, अर्थात इस प्रकार से मान लो आप। इसकी गुणा तो इधर करेंगे, माइनस इसकी गुणा इधर, और गुणा में ये, तो -8/9, 4 चौक 16 बटे 9 नमी 81 और -8 सती 56 हो जाएगा और बटे 81। सेकंड नंबर पर अब ये आएगा माइनस, ये वाली स्तंभ। इस प्रकार से देखो ऐसे, इसको और इसको, तो बचेगा ए, इसकी गुणा इधर करेंगे, यह आएगा -1/9 और 4 चौक 16 बटे 81 और इसकी गुणा इधर करेंगे तो -7, ऐसे। यानी ध्यान देंगे आप कि सेकंड नंबर पर ये स्तंभ ऐसे और ये ऐसे, इसकी गुणा इधर करनी है, माइनस इसकी गुणा इधर करनी है। अब तीसरे की बारी है तो यहां पर आ जाओ ऐसे। तो यहां तो 4/9 है, इस प्रकार से करना है। इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा इधर, 8 चौक 32 हो जाएगा। तो -32/81 और -4/81। अब इसको कैलकुलेट कर ले थोड़ा, तो -8/9 लघुत्तम आ जाएगा 81, 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7, 72 हो गए। -1/9 लघुत्तम 81, 16 माइनस के 7 है, तो ये हो जाएगा आपका 9/81 प्लस 4/9 -32 -4 माइनस के 36 हो गए और बटे 81। अब देख ले जो कटता है 9 से कट जाएगा, 9 8 72, 9 से ये 9 भी कट गया और 9 से 9 चौक 36 हो गया। यहाँ पर देखिए -8 8 8 64 बटे 81 और -1/81 और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस के 16 बटे 81। लघुत्तम तो 81 है। यहाँ पर 6 और 1 7, 7 और 4 11, 6 और 1 7 और 1 8, 81 हो गया। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर तो -1 आ गया है और ये आपका नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इनवर्स संभव है। अर्थात हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर आव्यूह के सहखंड निकालेंगे, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। आव्यूह ए के सहखंड। अब हमें सहखंड निकालने हैं। यहाँ पर ए का सारणिक मान अलग से लिख लो, काम आएगा। ए का सारणिक मान आपका है -1।
आप जो एक सेकंड A11 A12 A13। अब यहाँ पर देखो A11 निकालेंगे तो वही जो अभी हमने किया था इस प्रकार से 4 चौक 16 बटे 81 माइनस हो जाएगा प्लस 7 8 56 बटे 81। तो 56 और 16 देख लो कितने हो जाएंगे भाई, 6 और 6 12 यानी 72 हो जाएगा। ये 72 बटे 81, 9 से काट दें तो 9 8 72 और 9 9 81। अब सेकंड की बारी है। यहाँ पर इस प्रकार से 4 चौक 16 बटे 81 और यहाँ पर माइनस के 7 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें 16 माइनस 7 है, 16 में 7 घटाएंगे तो 9 बटे 81 अर्थात 1/9 हो गया। थर्ड A13 इस प्रकार से इसकी गुणा करेंगे इधर माइनस के 8 चौक 32 बटे 81 माइनस 4 बटे 81, ये होगा माइनस के 36 बटे 81। इसको भी काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 9 81। अब A11 वाली लाइन आपकी कंप्लीट। अब आएगा A21 A22 और A23। अब A21 का मतलब हुआ दूसरी पंक्ति को आपको इस प्रकार से छिपाना है। 21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो 4 एकम 4 और माइनस के 8 चौक 32, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 बटे 81 हुआ प्लस 8 चौक 32 बटा 81। वही हुआ 32 और 4 हो गए 36 बटे 81। इसको हम कैलकुलेट करें तो 9 चौक 36 और 9 9 81 हो गया। A22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसकी गुणा यहाँ होगी तो माइनस के 8 चौक 32 और माइनस के 4, तो ये हुआ माइनस के 32 बटा 81 माइनस के 4 बटा 81 माइनस 36 बटे 81 हो जाएगा। और ये माइनस का आपका 9 चौक 36 और 9 9 81। A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो इसकी गुणा यहाँ आएगी 8 8 64 हो जाएगा। तो ये तो आप माइनस माइनस तो प्लस हुआ आपका 64 बटे 81 और माइनस जो आएगा देखो सेकंड पंक्ति है, इसकी गुणा इधर होगी तो माइनस का 1 हो जाएगा और बटे 81। तो ये हो जाएगा 63 बटे 81। 9 से काट देंगे 9 7 63 और 9 9 81। तो दूसरी पंक्ति आपकी कंप्लीट। अब यहाँ पर हम ये निकाल लेंगे A31, ये करना है A31 A32 और A33। तो देखो यहाँ पर 31 की बात करें तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ में 7 एकम 7 हो जाएगा 7 बटे 81। 31 7 एकम 7 माइनस 4 चौक 16 माइनस, अब माइनस के 16 हैं प्लस के 7 हैं तो ये हो जाएंगे भाई माइनस के 9 बटे 81। इसको अगर हम काटें तो 9 9 81 हो जाएगा अर्थात माइनस 1 बटा 9। 32 तीसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ, इस प्रकार से देख लें। यहाँ पर इस प्रकार छिपाएंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे 8 से 56 हो जाएगा माइनस के 56 बटे 81 और माइनस के 16, तो ये हो जाएगा आपका 72 माइनस के 72 बटे 81 और इसको काट दें तो 9 9 72 और बटे 9। A31 3 और 1 की बात कर वो सॉरी 33 की बात करें तो इसकी गुणा इधर होगी तो माइनस 32
बटे 81 माइनस 3 8 चौक 32 माइनस हुआ और माइनस 4, ये माइनस है भाई, ये भी माइनस हुआ, तो ये हो जाएगा 36 माइनस के और बटे 81, 9 से काट दे तो 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 नम 81 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह की बात करें तो पहले को प्लस से गुणा करनी है, तो प्लस, फिर माइनस से गुणा करनी है, फिर प्लस से गुणा करनी है, फिर माइनस से, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस और प्लस। देखो इनको प्लस माइनस चिन्हों से गुणा करनी है। आप ये मत समझे कि यहाँ पर हमें प्लस चिन्ह लगाना है, प्लस से और माइनस चिन्ह से गुणा करनी है। माइनस गुणा माइनस होता है प्लस और प्लस गुणा माइनस होता है माइनस। अब यहाँ पर आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा, तो एडजॉइंट ए जो हुआ आपका 8/9 माइनस 1/9 और माइनस के 4/9 माइनस 4/9 माइनस 4/9 और माइनस के 7/9। यहाँ पर आएगा माइनस 1/9 8/9 और माइनस के 4/9। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एडजॉइंट ए आ गया है। हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो सूत्र है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे ए का सारणिक मान। तो यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर ए का सारणिक मान हमारे पास है -1, इससे भाग कर देंगे तो 1/-1 8/9 -1/9 -4/9 -4/9 -4/9 -7/9 -1/9 8/9 और -4/9 का परिवर्त करना है और माइनस से भी गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर, जगह कम है तो मैं दोनों काम एक साइड में एक बार में कर देता हूँ। ये माइनस का हो जाएगा 8/9, ये प्लस 4/9 1/9 1/9 4/9, ये क्या करे 8/9 है और यह आएगा -8/9 -4/9, सॉरी इसको चिन्ह से तो गुणा करना है, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस 7/9 और 4/9। ये परिवर्त भी मैंने साथ साथ ही कर दिया है। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया है। अब इसमें कहा है कि जो ए इनवर्स बराबर ए का परिवर्त करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ए इनवर्स तो हमारे पास आ चुका है, इसमें एक लाइन और बढ़ा दूं मैं, 1/9 भी कॉमन ले लें। तो ए इनवर्स बराबर 1/9 में कॉमन ले लेता हूँ। ये हुआ -8 4 1 1 4 -8 और 4 7 4। अब ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास जो ए है, यहाँ पर आ जाइए इधर, इसका हमें परिवर्त करना है, ए का परिवर्त। तो ए का परिवर्त हो जाएगा 1/9 तो बाहर, -8 4 1 1 4 -8 और 4 7 4। अब हमें चेक करना है कि ये और ये दोनों समान है क्या, मिलान कर लें इनका। तो -8 4 1 और 1 4 -8 और 4 7 4। तो देखो दोनों मान आपके कंप्लीट हैं, अर्थात ए इनवर्स बराबर ए का परिवर्त बराबर आ चुका है। आपका एक क्वेश्चन
कंप्लीट। बहुत अच्छा प्रश्न था, बोर्ड में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ए का मान दिया हुआ है, ए इनवर्स बराबर ए की पावर 3 हमें दिखाना है। अब ए की पावर 3 इक्वल टू ए इंटू ए होता है, तो यहाँ पर हम इनके मान रख लें। ए का मान है आपके पास 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की करेंगे गुणा, उसको भी छोड़ेंगे। ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो एक की गुणा देखो एक में तो 1 हो गया, 2 की गुणा करेंगे इसमें तो -2 एकम 2 हो गया। फिर इसी प्रकार दूसरा स्तंभ उठाएंगे, इसको यहाँ पर ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस हो जाएगा +1। पहली पंक्ति कंप्लीट, गुणा हो चुकी है। दूसरी पर आ जाइए, इसकी गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और -2 एकम 2। फिर दूसरा स्तंभ है, इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर तो -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1। अब ये झुकाते हूँ, अब इसमें इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका -1 0 और 0 -1, यहाँ पर 1 - 1 2 - 1, इसकी मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे इसमें तो -1, इसकी गुणा करेंगे इसमें तो 0, इसकी गुणा करेंगे माइनस माइनस +1 और इसकी गुणा करेंगे तो इसमें 0। सेकंड पंक्ति पर आ जाइए, 1 की गुणा करेंगे 0 में तो 0, 2 की गुणा इसमें करेंगे तो -2, इसकी गुणा करेंगे तो 0 और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अर्थात ये हो गया आपका -1 1 और -2 1 हो गया है। हमें देखिए यहाँ पर सिद्ध क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें ए इनवर्स निकालना है, तो जब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं, 2 कोटि का यदि आयु है तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इन दोनों को आपस में बदलें और इन दोनों का चिन्ह बदल देंगे तो आपके पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। हमें निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स जो होता है एडजॉइंट ए बटे ए का सारणिक मान होता है। अब ए का सारणिक मान वो भी निकाल लें, तो ए का सारणिक मान इधर निकाल देता हूँ मैं। ये होगा -1 और 2 एकम 2 माइनस माइनस +1 का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा आपका -1 1 -2 और 1। तो यहाँ देखते हैं कि जो ए की पावर 3 है और जो ए इनवर्स है दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ए इनवर्स बराबर ए की पावर 3, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ए का मान दिया हुआ है और बी इनवर्स का दिया हुआ है, तो ए बी का इनवर्स हमें निकालना है। तो एक प्रमेय है ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो ये इसके बराबर होता है, क्योंकि यदि हम इसका इनवर्स करेंगे और फिर इसकी गुणा करके फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, बी इनवर्स हमारे पास है, ए इनवर्स हम यहाँ से निकाल लेंगे और फिर बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल की गुणा कर देंगे तो ए बी का इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ए का इनवर्स निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, आप यू ए का सारणिक मान निकालेंगे। अब आव्यू ए का जो सारणिक मान है, देखो यहाँ पर पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे तो ये हुआ यहाँ पर इस प्रकार से 3 एकम 3 2 दूनी 4। सेकंड नंबर पर 0 आएगा, छोड़ दो इसको। थर्ड पर आ जाओ, यहाँ पर 4 2 दूनी 4 -3 एकम 3।
तो ये हो जाएगा यहाँ पर बराबर 5 गुणा तो -1 और 4 गुणा 1 अर्थात -5 + 4, तो ये -1 आ गया और ये 0 नहीं है, इसलिए A इनवर्स संभव है। तो अब इसके हमें सेकंड निकालने हैं। अवयव A के सेकंड जो होंगे A11, A12 और A13। अब देखो यहाँ पर A11 निकालें तो 3 - 4 -1, A12 2 - 2, A13 4 - 3। अब दूसरी पंक्ति पर आ जाइए, A21, A22 और A23। अब देखो दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ छिपाएंगे तो यहाँ इसकी गुणा करूंगा 0 - 2 × 8 -8 हो गया 2 2। इस प्रकार से 5 × 5 माइनस के 4 × 4 तो 5 - 4 1 हो जाएगा, और 2 3 इसकी गुणा इधर करूंगा 5 दूनी 10 -0 तो 10 - 0 बराबर 10 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति पर आ जाइए, A31, A32 और A33 31। तीसरी पंक्ति को छुपाएंगे इस प्रकार से, इसको छिपाएं, इसकी गुणा करूंगा तो 0 - 4 × 12 0 - 12 सेकंड स्तंभ, इसकी गुणा से करूंगा, इसकी गुणा करूं 5 दूनी 10 -4 दूनी 8 तो 10 - 8 2 बचा। और यहाँ पर आ जाइए तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 5 × 15 -0। चिन्हों की भी गुणा करेंगे, पहले को प्लस से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर माइनस से, फिर प्लस से, फिर माइनस, माइनस से गुणा करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ए का मान -101 8 1 -10 और -12 -2 15। इसका परिवर्तन करना है तो एडजॉइंट ए हो जाएगा -1 8 -12 0 1 -2 1 -10 15। एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए बटे ए का सारणिक मान इक्वल टू -1 से हम भाग कर देंगे इसको, तो ये होगा -1 8 -12 0 1 -2 1 -10 15। -1 के अंदर गुणा करें तो ये हो जाएगा 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 -15। तो ए इनवर्स हमारे पास आ चुका। अब मुझे यहाँ पर ए बी का प्रतिलोम निकालना है, तो इधर से मिटा दूं मैं जरा। ए बी का इनवर्स इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स का मान हमारे पास है 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। ए इनवर्स का मान निकाला हमने 1 -8 12 0 -1 2 और -1 10 -15 बराबर। इसकी गुणा कर लें तो
ये देखिए यहाँ पर ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ, तो 1 की गुणा करेंगे तो 1, इसकी गुणा करेंगे तो 0, इसकी गुणा करेंगे तो -3, इसकी गुणा करेंगे सेकंड में -8, -3, इसकी गुणा 10 तिया 30, थर्ड स्तंभ 12 की कम 12, 2 तिया 6, 15 तिया 45। पहली पंक्ति कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी पर आ जाइए, इसकी गुणा करेंगे यहाँ 1, इसकी गुणा करेंगे तो 0, इसकी गुणा करेंगे -3, इसकी गुणा करेंगे सेकंड स्तंभ की बात करें तो ये स्तंभ और ये पंक्ति -8, -4, 10 तिया 30, दूसरा स्तंभ कंप्लीट, 12 एकम 12, 2 चौक 8, -15 तिया 45। थर्ड पंक्ति, इसकी गुणा करेंगे अब तीसरी पंक्ति के साथ, 1 की गुणा करेंगे 1 में तो 1 हुआ, फिर 0, -4, 8 की गुणा करेंगे तो -8, -3, 10 चौक 40, 12 एकम 12, 2 की गुणा करें 2 तिया 6, 15 चौक 60। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लें भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा -3 है प्लस का 1 तो -2, यहाँ भी -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, यहाँ 30 हैं और -8 और 3 11 हैं, 11 माइनस के हैं और 30 प्लस के हैं तो 19 बच गए। यहाँ पर 8 और 4 12 हैं तो यहाँ 18 बच जाएंगे और यहाँ 11 हैं, ये हो गए 40 हैं तो यहाँ पर 29 हो जाएंगे। इधर आ जाइए, 12 और 6 यहाँ 18 हैं और वो 45 हैं माइनस के, तो इसको घटा दें तो ये हो जाएंगे आपके 7, 27 और यहाँ पर घटाएंगे इसमें से 12 और 8 20 हो गए और माइनस के 45 हैं तो माइनस के 25, 12 और 6 18 हैं और 60 आपके माइनस के हैं तो 60 में से 18 घटा दें तो ये हो जाएगा 2 और इधर 5 में से घटाएंगे तो 4 यानी माइनस के 42। तो ये आपका AB का इन्वर्स आ गया है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि A का मान दिया है तो हमें सिद्ध करना है कि A का परिवर्त और A का इन्वर्स इनकी गुणा करें तो ये आपका मान आएगा। तो पहले हम A का परिवर्त करें तो ये शायद 1 मिनट माइनस तो नहीं इसमें, हाँ ये माइनस है भाई, -10 अल्फा। देखो यहाँ पर इसका मैं परिवर्त करता हूँ तो A का परिवर्त हो जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा और 10 अल्फा 1। अब देखिए हमें इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए हम A का सारणिक मान निकालेंगे। A का सारणिक मान होगा आपका, इसकी गुणा करेंगे तो 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। हमें एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A बराबर हो जाएगा, देखो डायरेक्ट कर देंगे, इन दोनों को आपस में बदलो और इन दोनों का चिन्ह बदलो तो ये -10 अल्फा और ये 10 अल्फा हो जाएगा। ये आपका एडजॉइंट A आ गया है। हमें निकालना है A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बटे A का सारणिक मान। तो ये हो जाएगा सारणिक मान, तो हमारे पास 1/1 + 10 स्क्वायर अल्फा
और यहाँ पर है इसमें एडजॉइंट है 1 माइनस के tan अल्फ़ा 1। हमें निकालना है ए का परिवर्त आर ए इनवर्स। तो ए का परिवर्त हमारे पास है 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan अल्फ़ा 1। ए इनवर्स यहाँ पर है हमारे पास 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan अल्फ़ा 1। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो इसको तो बाहर लिख ले 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पर ये पंक्ति ये स्तंभ एक की गुणा करेंगे एक में, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के tan स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी गुणा इसमें करें तो माइनस tan अल्फ़ा, इसकी गुणा इसमें करें तो माइनस tan अल्फ़ा। सेकंड पंक्ति पर आ जाइए, इसकी गुणा करेंगे इसमें तो tan अल्फ़ा और इसकी गुणा 1 में करेंगे तो ये भी आपका tan अल्फ़ा हुआ। इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के tan स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें अंदर भाग कर देंगे तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। इसके बटे करेंगे तो 1 और 1 2 हो गई हैं तो माइनस के 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ऐसे यहाँ पर 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पर बराबर 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी इसके तो गुणा हमने कर दिया अंदर, ये हो जाएगा आपका सूत्र cos 2 अल्फ़ा का। ये दूसरा सूत्र हुआ आपका sin 2 अल्फ़ा, ये sin 2 अल्फ़ा और ये cos 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो हमें सिद्ध करना था वही आ गया है और ये आपका RHS हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आव्यूह ए दिया हुआ है तो हमें सिद्ध करना है कि ये आव्यूह O के बराबर है और फिर इसी समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालना है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर समीकरण दी हुई है और ए इनवर्स निकालना है तो सह खंडों से नहीं निकालना, नहीं तो नंबर आपको 0 मिलेंगे एग्जाम में। 3 नंबर का यदि क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर तो इसको सिद्ध करने के लिए, 1.5 नंबर आपको इनवर्स ज्ञात करने के लिए, और इनवर्स आपको इसी समीकरण से निकालना है। देखो पहले हम ए स्क्वायर निकाल लें, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, तो ये होगा ए का मान -8 5 2 4 -8 5 2 4। तो यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 8 की गुणा 8 8 64, इसकी गुणा करें तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -8 5 40 और 5 चौक 20। सेकंड पंक्ति पर आ जाइए तो -8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 4 चौक 16। ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 64 और 10 74 हो गए, ये हो जाएंगे -20 -8 और 26। ए स्क्वायर का मान हमारे पास आ चुका है। अब हमें करना है यहाँ पर बायां पक्ष लेंगे LHS
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के 4a माइनस के 42i और इक्वल टू ओ तो हमें सिद्ध करना है। मान रखेंगे i का जो मान होता है 1001, क्योंकि 2 कोटि का आव्यूह है तो i भी आप 2 कोटि का ही लेंगे। ए स्क्वायर हुआ 74 माइनस के 20 माइनस 8 26 प्लस 4, ए का मान हुआ यहाँ पर माइनस के 8 5 2 4 और माइनस के 42i 1001। ये आपका 74 एक ही लाइन में कर देता हूँ मैं, गुणा कर दूँ 4 8 32 और इसकी गुणा करूँगा तो माइनस के, या चलो एक लाइन बढ़ा ही देता हूँ, कभी आपको प्रॉब्लम हो बढ़ा देते हैं। ये जो का तो रखेंगे 74 माइनस 20 माइनस 8 26 प्लस माइनस के 4 8 32 5 चौक 20 4 दूनी 8 4 चौक 16 माइनस 42 के अंदर गुणा करें तो माइनस के 42 0 0 माइनस के 42। अब यहाँ पर इसमें कर दें हम 74 माइनस के 32 माइनस के 42 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 8 प्लस 8 और यहाँ पर देखिए 26 प्लस 16 माइनस के 42। अब देखिए यहाँ पर 74 और माइनस के 32 और 42, ये भी आपके 74 हो गए। वह 74 माइनस 74 हैं, माइनस 20 प्लस 20 ये 0 हो चुके, ये 0 हो गए और 26 और 16 ये भी आपके 42 माइनस 42 हो गए, तो पूरा ही आपका ये 0 हो जाएगा। 0 0 0 0। ध्यान रखें कि 0 आपकी ऐसी लंबी होगी और वो आपका बिल्कुल गोल होना चाहिए। तो ये तो सिद्ध हो चुका। एग्जामिनर आपको 1.5 नंबर इस पर दे देगा। 1.5 नंबर में अब आपको ए इनवर्स निकालना है तो उसको देखेंगे। ए स्क्वायर प्लस के 4a माइनस 42i इक्वल टू ओ। देखो यहाँ पर हम दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करेंगे। करने पर गुणा करेंगे तो ये हुआ आपका ए इनवर्स। अब ये ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए कर लो इसको, 4 ए इनवर्स ए 42 ए इनवर्स आई और ए इनवर्स ओ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ओ की अगर किसी भी आयु के साथ हम गुणा कर दें तो ओ आयु आता है। फिर ए इनवर्स ए बराबर आई आता है और आई इंटू ए बराबर ए ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर इसमें ए इनवर्स ए तो ये आई ए होगा, आई ए प्लस ए इनवर्स ए का मान हो जाएगा आई, और यहाँ पर आई की ए इनवर्स के साथ गुणा हो रही है तो ये 42 ए इनवर्स और ये आपका शून्य आयु हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी गुणा इसके साथ की तो ये शून्य। आई ए का मान ए होता है तो ए प्लस 4i प्लस के 42 ए इनवर्स इक्वल टू ओ। इनके मान हमारे पास है। ए का मान माइनस के 8 5 2 4 प्लस 4 1001 42 ए इनवर्स इक्वल टू
ओ। अब देखिए इधर इसकी गुणा अंदर कर लें तो ये हो जाएगा -8 5 2 4 प्लस 4 0 0 4 प्लस के 42 से इनवर्स इक्वल टू ओ। इन दोनों को उधर ले जाओ, 42 से इनवर्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -8 5 2 4 माइनस बराबर, इसको माइनस की भी अंदर गुणा कर दे इसमें, और इसको हल भी कर लेंगे। माइनस को भी गुणा करेंगे तो 8 -5 -2 -4, इसकी गुणा करेंगे तो -4 0 0 -4 8 -4 -5 + 0 माइनस के 2 + 4 और -4 -4, ये हो जाएगा 4 -5 माइनस के 2 -8। इधर आपका 42 से इनवर्स है, हमें 42 से भाग करनी है तो 1/42, 4 -5 माइनस के 2 -8। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन और बाकी इस एक्सरसाइज का, उसको भी हम करा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, जो ये माइनस है वो प्लस कर दिया, तो इसको माइनस कर दें। तो इसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। इसके अंदर माइनस की गुणा कर देंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। अब क्वेश्चन 9 को भी हम कर देते हैं। वैसे वो इसी प्रकार का है, उसको आप सम करेंगे। देखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको मैं छोड़ दिया क्योंकि वो भी सेम इसी प्रकार का है। आप यू ए दिया हुआ है उसमें और इसी से ए इनवर्स निकालना है। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट डे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।